सेकेंड शिफ्ट 11 अप्रैल के सारे ही क्वेश्चन मिल गए हैं। क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इनके करेक्ट आंसर और बहुत सारे लगभग सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस ऑप्शन है। प्रीति जी को धन्यवाद बोलेंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन बताए हैं। हालांकि लेट हो गया है थोड़ा, इसीलिए वीडियो लाने में लेट हो गया है। और इससे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो भी मिल गए हैं। मैनेजमेंट, कंप्यूटर, सबके क्वेश्चन उनको ऑप्शन सहित याद थे, कुछ बता पाई हैं कुछ नहीं। नाट्यांजलि महोत्सव जो है, नाट्यांजलि महोत्सव कहाँ हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, जीके के क्वेश्चन है नाट्यांजलि महोत्सव। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है तमिलनाडु में। नाट्यांजलि महोत्सव तमिलनाडु का है। अब आपसे पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, नटराज, भगवान नटराज या शिव शंकर जी से संबंधित है, शिव को समर्पित है और भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट जो है इससे याद रखेंगे। सिम का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग में हेलो को कैसे लिखेंगे, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में हेलो को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये है तो ऑप्शन उसका कुछ था कि प्रिंट करके, ठीक है, डॉट प्रिंट, वो वाला उसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, प्रिंट एफ ऐसा करके कमांड देना था। और थोड़ा बहुत टफ लेवल का आ रहा है कंप्यूटर। और एकल व्यवसाय, मैनेजमेंट में जो क्वेश्चन आया है वो एकल व्यवसाय का आया है। ठीक है, एकल व्यवसाय जो है वो किससे संबंधित है, एक क्वेश्चन था मैनेजमेंट का एकल व्यवसाय। ठीक है, एकल व्यवसाय जो है इसमें ये क्या होता है, क्या इससे सही है, तो जो एक व्यक्ति जो है वो मेन रहता है, ये आपको सिलेक्ट करना था। तो गवर्नमेंट जो है वो उसमें हेड रहती है, ऐसा था। ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछा गया है संविधान सभा की प्रारूप समिति में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, संविधान सभा और प्रारूप समिति दोनों से कंबाइंड क्वेश्चन था, कौन सा कथन गलत है, गलत वाला, रॉन्ग वाला सिलेक्ट करना था। और तीनों ही उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से रॉन्ग वाला एलिमिनेट करना था। 8 कमेटियां बनी थी संविधान सभा से संबंधित, इनके विचार आपस में, सदस्यों के विचार आपस में विचारधारा मिलती थी, ये वाला गलत है। या कांग्रेस को 82 सीटें मिली थी। ठीक है, तो कांग्रेस को जो 82 सीटें मिली थी, ये वाला ऑप्शन गलत था और इसको एलिमिनेट करना था। ठीक है, और नेक्स्ट है, मतलब संविधान सभा से डिटेल में क्वेश्चन आया है, संविधान का 1-2 क्वेश्चन आया है डिटेल में आया। किस पंचवर्षीय योजना में सूखा और युद्ध हुआ था, एक ये क्वेश्चन मिला है। तो ये हुआ था सूखा और युद्ध कब हुआ था, 1900, ऐसे याद रखना है, ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। 60 पाकिस्तान और चाइना से युद्ध हुआ था 62 और 65 में, है ना। तो ये कब हुआ था, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में थी। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। सारी पंचवर्षीय योजनाएं, क्योंकि डेली एक पंचवर्षीय योजना पूछी जा रही है, तो इसका रिवीजन कर लीजिए जिनका आपका पेपर होना है। ठीक है, और इससे एकल व्यवसाय से संबंधित था प्रबंधन में क्वेश्चन, एकल व्यवसाय। और गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, राजकोषीय नीति से संबंधित क्वेश्चन था कि इनमें गवर्नमेंट का कौन सा काम नहीं होता है। ठीक है, राजकोषीय नीति में गवर्नमेंट क्या नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन था, तो नेगेटिव वाला आपको छांटना था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछा गया है 52 इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया था, या ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ये BGB 52 नंबर का BGB, ये जो है भारत बांग्लादेश से BSF का एक वो हुआ था इनिशिएटिव, वो है। और इसमें हेड कौन थे भारत की तरफ से, तो पंकज कुमार थे, BSF के हेड पंकज कुमार। ठीक है, ऑप्शन में होम मिनिस्टर भी शायद कौन कौन से थे उस हिसाब से, तो अगर गृह मंत्रालय भी इसमें साथ में पार्टिसिपेट किया था, तो अगर गृह मंत्री का नाम लिखा हुआ तो होगा, तो वो ऑप्शन या फिर पंकज कुमार का ऑप्शन इसमें सही था। और सोया स्टेट किसको बोलते हैं, तो ये मध्य प्रदेश को बोलते हैं। एक क्वेश्चन सोया स्टेट पूछा गया है, सोया स्टेट है ना मध्य प्रदेश। और सिंपल क्वेश्चन था, एक ही था, मध्य प्रदेश से आ नहीं रहा है, कठिन क्वेश्चन आ रहा है। आज भी जो फर्स्ट शिफ्ट में तो अच्छा स्कोर हुआ है स्टूडेंट का, सेकंड शिफ्ट में नहीं हो पाया है। क्वेश्चन एवरेज सबके आ रहे हैं, पर मैथ्स के ज़्यादा आए हैं। आज भी मैथ्स के 35 प्लस क्वेश्चन थे, है ना, 40 करीब, दोनों को मिला के 65, मैथ्स और रीजनिंग दोनों को। रीजनिंग सिंपल थी, मैथ्स के क्वेश्चन टफ लेवल के। और हाँ, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मैथ में जो आया, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, और वो वाला था 3 ABC, 3 व्यक्ति हैं और बीच में जो काम छोड़ के चले जाते हैं, वो वाला पैटर्न आपने किया है तो ठीक है, कर लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आया था। ठीक है, और ए ने इतने दिन काम किया, बी ने इतने दिन काम किया, तीसरा काम छोड़कर बीच में चला गया, तो ए अकेले ने कितने दिन में काम किया, ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था। ठीक है, और रीजनिंग में क्वेश्चन जो पूछा गया है सिटिंग अरेंजमेंट से था। सिटिंग अरेंजमेंट में रीजनिंग से क्वेश्चन था
घोड़े थे 5, 5 घोड़ों को बिठाना था जो कि उत्तर दिशा में खड़े हुए थे, उत्तर दिशा में खड़े हुए थे, ठीक है, उत्तर दिशा में खड़े थे। अब डायरेक्शन एकदम नहीं बता पाए, साउथ की ओर सिर करके खड़े थे, उत्तर दिशा में खड़े थे और उनका जो चेहरा था वो था सिर साउथ की ओर। तो सबसे बीच में कौन सा घोड़ा, उनके 5 के नाम दिए हुए थे। सिंपल क्वेश्चन था सिटिंग अरेंजमेंट से। और ट्रिग्नोमेट्री से 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं, साइन कॉस टेन थीटा से टफ क्वेश्चन आई है, ट्रिग्नोमेट्री आज टफ आई थी। आकृति से 2 क्वेश्चन थे रीजनिंग में, मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन और 2-3 आकृतियों से अलग अलग टाइप का भी क्वेश्चन था। एक मर्ज आकृति का क्वेश्चन था कि इसमें से मर्ज वाली आकृति कौन सी है, ठीक है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था कि इसकी बुआ वो बहू या बुआ टाइप का ऑप्शन थे, उनको निकालना था कि इनकी भाभी की मम्मी कौन लगेगी, ठीक है, इस टाइप से कुछ था। और अलंकार से क्वेश्चन था, रस से, भयानक रस से ऑप्शन वो था, भयानक रस शायद बोल रहे हैं कि भयानक रस से का एग्जाम्पल दिया हुआ था, नाम आपको बताना था कि ये कौन सा रस है। अलंकार था तो बताना था कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार था, ठीक है। और बायोलॉजी में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, केमिस्ट्री से, मेटल से, धातुओं से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बायोलॉजी में ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्वेश्चन था, ऑप्शन में ऑप्शन उनको याद थे, ऐसा बोल रहे हैं कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड थी, यदि आपने भी पेपर दिया है तो आप बता सकते हैं ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कौन सी ग्लैंड जो है और दूसरे हार्मोन के उनको रेगुलेट करती है, ठीक है। तो पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो सभी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उनको रेगुलेट करते हैं, तो ऑप्शन में शायद वो होगा, ठीक है। और हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल उत्पादक देश, क्रूड ऑयल उत्पादक देश, कच्चा तेल उत्पादक सबसे ज्यादा कौन है, तो ये भी करंट में था हमेशा। देखो ऑप्शन में जो था, ऑप्शन में अभी जो अमेरिका सबसे पहले नंबर पे आ गया है अब, ठीक है। फिर है सऊदी अरब, ये अभी लेटेस्ट डेटा है, सऊदी अरब, पुरानी याद नहीं रखना है, ईरान, इराक, वियतनाम, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट डेटा, एक डेटा आया था उसी के अकॉर्डिंग ये है अमेरिका, सऊदी अरब, फिर है रसिया। अच्छे से इसको याद रख लीजिए, पूछ भी सकते हैं। सबसे पहले अमेरिका, फिर है सऊदी अरब, फिर है रसिया, उसके बाद है कनाडा, फिर है चाइना, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अमेरिका इसका आंसर है, रूस नहीं है इसका आंसर, है ना, अमेरिका इसका आंसर है। ऑप्शन में अगर अमेरिका होगा तो वो इसका आंसर है, ये भी करंट में था, ठीक है। तो 2022 का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। और एक और क्वेश्चन था एटम, फिजिक्स से क्वेश्चन था, एटम जो है किस भाषा से संबंधित है, संस्कृत। और एक आइंस्टाइन या डार्विन से एक कोई सिद्धांत था परमाणु का फिजिक्स का, वो भी पूछा था कि किसने दिया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा मेटल या धातु है जिसको पिघलाने पर उसको क्या होगा, अगर किसी धातु को पिघलाते हैं तो क्या होगा, मेटल पिघलने पे क्या होगा, वो अपने प्योर फॉर्म में रहेगा, इम्प्योर में रहेगा, या क्या होगा, उसमें से छांटना था, ठीक है। और ऐसी कौन सी मेटल है जो मशीन में भी यूज़ की जाती है, ऑप्शन में आयरन, लोहा, गोल्ड, इस टाइप से था, ठीक है। तो कौन सा था, जो आयरन उसका आंसर हो सकता है। अब ऑप्शन में क्या क्या थे उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जो मशीनों में भी यूज किया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से थे। और